जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब ये आपने सवाल आपको देखना है कि रेफर टू अनदर इंफॉर्मेशन, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोलास अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्लीज केस स्टडी पढ़ लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात है, इसका हम देखते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि ये पुरानी मार्किंग स्कीम है, अब अपडेटेड हो गया है। तो लेवल टू नॉलेज के 2 मार्क्स, लेवल टू का मतलब नॉलेज को 2 दफा यूज करना है। लेवल टू एप्लीकेशन के 2 मार्क्स, 2 दफा एप्लीकेशन यूज होगी। लेवल टू एनालिसिस के भी 2 मार्क्स, इसका मतलब है 1 मार्क का एनालिसिस हुआ और 1 मार्क का डेवलप एनालिसिस हुआ। और लेवल 3 की इवैल्यूएशन चाहिए होगी जो 6 मार्क्स है। तो इस तरीके से आपका जो है वो मार्क्स पूरे होंगे। तो ये हमेशा याद रखा करें और इसको टिक करते रहा करें कि ये हो गया, इसके 2 मार्क्स हो गए। तो सबसे पहली बात है, मैं सवाल में से कोई नॉलेज बेस्ड चीज उठाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करूंगा ताकि नॉलेज के 2 मार्क्स मिल जाए। अगर एक दफा एक्सप्लेन करूंगा तो 1 मार्क मिलेगा। इसको कहते हैं लेवल टू नॉलेज। ठीक है बेटा। तो यहां पर मुझे नजर आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो ये आपके पास सबसे पहले नॉलेज जो है वो आ जाएगी। ये आपके पास आ गई नॉलेज। तो सबसे पहली बात है, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बता दिया। एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड पीपल एंड वर्क प्लेस कल्चर। आप जो भी एचआरएम की जो डेफिनेशन आपके टीचर ने लिखवाई हुई है वो लिख लीजिएगा ये, बट दिस इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये 1 मार्क मिलेगा। फिर मैंने उसको उसी को देखो, उसी को मैंने फर्दर इलेबोरेट किया कि एक तो हार्ड अप्रोच होती है और एक सॉफ्ट अप्रोच होती है, जिसमें हार्ड में कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और सॉफ्ट में एम्प्लॉय वेलफेयर को जिसे कहते हैं की तरफ जाते हैं। तो बेटा अब ये जो है, आपको जब ये लिखेंगे तो आपको ये मैंने टिक कर दिया, नॉलेज के 2 मार्क्स मुझे मिल गए। ठीक है बेटा। तो नॉलेज का काम यहां पे पूरा हो गया। अब मैं जाऊंगा किस पे, अब मैं जाऊंगा एप्लीकेशन पे। देखो एप्लीकेशन पे देखो, ऊपर देखो, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सही है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो बढ़ गए, लेकिन लोग छोड़ के देखो ज्यादा जा रहे हैं। फिर एब्सेंटिज्म भी ज्यादा हो रहे हैं। स्कूटर्स भी बढ़ तो रही है, लेकिन अगर आप कॉस्ट प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय करेंगे तो वो कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें, ये सब चीजें अब मैं यूज करूंगा एप्लीकेशन में। और देखो ये खुद कह रहे हैं कि हम हार्ड अप्रोच यूज करते हैं, वीकली टारगेट, स्ट्रिक्ट टारगेट्स देते हैं कि जो काम दिया है प्रोडक्शन के वही, मतलब इनफ्लेक्सिबल शिफ्ट्स हैं। और एम्प्लॉयज ने कहा था कि ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने दें और उन्होंने वो भी मना कर दिया। और ये कॉस्ट को कम से कम रखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यूज करूंगा एप्लीकेशन में 2 दफा। ठीक है ना, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो भाई ये आ गई आपके पास एप्लीकेशन। देखो क्या हो क्या रहा है, देखो इसमें क्या है कि ये लोग की जो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, पहले मैं ये पढ़ रहा हूं, पढ़ नहीं रहा। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ये शो करता है, ये रिजल्ट है आपका हार्ड एच आर एम पॉलिसीज का। और वो क्या है, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स दिए हुए हैं आपने, इनफ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। और ट्रेड यूनियन को भी आपने जिसे कहते हैं ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का मोराल जो है वो डाउन है, क्योंकि ये सब इसमें भी नजर आ रहा है। बात समझ में? अब देखो मैंने कितनी सारी एप्लीकेशन कर दी और उसी को डेवलप किया। देखो, डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव रिलायबिलिटी एविडेंस बाय अ रिडक्शन ऑफ 2000 स्कूटर्स पर एम्प्लॉय, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इस एचआरएम स्ट्रेटेजीज। ठीक है ना, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि आपकी एचआर स्ट्रेटेजीज के बारे में ये बोल रहा है एक तरह से कि सब चीजें जो हो रही है। प्रोडक्टिविटी का कम होना could be the result of company's strict HRM approach such as inflexible patterns, prohibition of union representation, वो नहीं ज्वाइन करना, इसकी वजह से डिमोरलाइजिंग एम्प्लॉयज हैं और एफिशिएंसी भी कम हो रही है। अब देखो ये पूरा जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसमें मैंने मल्टीपल टाइम, वैसे तो 2 दफा चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि हम एक सीरीज में लिख रहे थे तो ये हमने इसकी एप्लीकेशन कर दी। ये सब हो गया। ठीक है भाई। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा ये हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है भाई। अब इसकी वजह से क्या होगा, वो एनालिसिस होगा और देन वो होगा डेवलप एनालिसिस। सही है, ये आ गया आपके सामने एनालिसिस। इस सब बातों की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल डाउन होगा
और एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल डाउन होगा तो वो जॉब छोड़ के जाएगा, जिसकी वजह से आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। एनालिसिस में मैंने ये लिखा है भाई, सिंपल लिमिटेड एनालिसिस में क्या लिखा हुआ है कि जो मोटिवेशन लेवल डाउन होगा उसकी वजह से जॉब छोड़ के जाएंगे, जॉब छोड़ के जाएंगे तो आपका लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। अब इसी बात को, किसी और बात को नहीं, देखो बच्चों ये समझ लो, इसी बात को आगे लेके जाना है। इसी बात को मैं आगे लेके कैसे किया कि भाई जब प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, अब ये पढ़ भी लीजिएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो सॉरी लेबर टर्नओवर जब बढ़ जाएगा तो आपको अपना ज्यादा टाइम फिर लगाना पड़ेगा लोगों को हायर करने में, उसको ट्रेन करने में, और लोगों को हायर करने में और ट्रेन करने में लगता है टाइम। तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोडक्टिविटी लेवल कम होगा, और प्रोडक्टिविटी लेवल जब कम होगा तो ऑर्डर्स मीट नहीं किए जाएंगे, और जब ऑर्डर मीट नहीं किए जाएंगे तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा और इससे सेल्स में भी अफेक्ट पड़ेगा। आप देख लें भाई, increase labor turnover necessitates the recruitment of training and new employees, a process that is time consuming and reduce overall productivity। इस स्लो डाउन प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होगा, कस्टमर्स के ऑर्डर मीट नहीं होंगे। बात समझ में आई? उसी एप्लीकेशन को उठाया, उसकी बेसिस पे एनालिसिस किया और उसी की बेसिस पे मैंने डेवलप एनालिसिस किया है। ठीक है बेटा, अब बात आएगी सबसे जो मेन, जो 6 मार्क्स का है वो आए, मतलब पूरा एक सवाल अलग और ये इवैल्यूएशन अलग, करेक्ट। अब 6 मार्क्स की आपको इवैल्यूएशन लिखनी है। अब इवैल्यूएशन में जो है कुछ मैं एक समरी पॉइंट्स आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा बच्चों को समझने में आसानी हो। ये रहा भाई, देखो बेटा, अब ये एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना मुश्किल होता है इवैल्यूएशन में, क्योंकि जाहिर सी बात है हर सवाल की सब्जेक्टिविटी अलग, एक ओपिनियन अलग सिचुएशन होती है। लेकिन मैंने कई हद तक कोशिश की है कि कुछ इस तरीके से कर दिया जाए कि यार बच्चों को थोड़ी तो आसानी हो जाए। ठीक है ना। अब इवैल्यूएशन आपका क्या करना होता है भाई, पहले तो आप अपनी स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करेंगे किसी एविडेंस से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर आप बैलेंस करेंगे। हाउएवर, ये मैंने वर्ड्स लिखे हुए जो कि थोड़ा सा कनेक्टिंग वर्ड्स बच्चों को समझ में आ जाए। आप अगर आपने ऊपर कोई बात पॉजिटिव की हुई है तो आपको उसी ओपिनियन को आपको जज करके उसकी नेगेटिव साइड बतानी है। सेम ऐसे अगर ऊपर नेगेटिव दी हुई है तो नीचे पॉजिटिव बतानी है। तो कॉस्ट, बेनिफिट, लिमिटेशन, रिस्क या रिवॉर्ड, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इवैल्यूएशन लिखने में। और फिर आप इफ करके अजम्पशन बेस्ड बनाएंगे कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो इसमें ये सूट करेगा और अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो ये सूट करेगा। ठीक है, अब ये इसको हम देखते हैं, अब इसके थ्रू हम करना चाहते हैं। तो पहले मैं सवाल निकाल लूं, तो सवाल इनका सबसे पहले वही आ रहा है, ये है कि भाई इवैल्यूएट करें, असेस द इफेक्टिवनेस ऑन अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब पहले पैराग्राफ जो कि मेरी लिमिटेड इवैल्यूएशन है, तो मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगा कि जो इसका जो स्टाइल है उसके स्ट्रेंथ भी है और उसके वीकनेस भी है। ठीक है भाई, ये मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी कि जो ये किसी भी चीज के, ये एक बड़ी सिक्योर स्टेटमेंट होती है कि आप बताएं कि इसके बेनिफिट है, आप बोलेंगे बेनिफिट भी और ड्रॉबैक भी है। तो पहले तो मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि जो ये इसका स्टाइल है उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसका बेनिफिट भी है और उसके ड्रॉबैक भी है। क्योंकि हार्ड, अब इसको मैं एविडेंस, इस बात को आप सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, मैं उसके पीछे ये एविडेंस वाली स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि भाई क्योंकि हार्ड अप्रोच से क्या होता है, कॉस्ट तो बच जाती है लेकिन एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाता है, और सॉफ्ट अप्रोच से कॉस्ट बढ़ जाती है लेकिन एम्प्लॉय का मोटिवेशन हाई हो जाता है। देखो ये मैंने एक लिमिटेड इवैल्यूएशन आपके सामने इस तरीके से रख दी, ये आ गई आपकी लिमिटेड इवैल्यूएशन। देख ले भाई, क्या है लिमिटेड इवैल्यूएशन। When assessed superiority appears to have its strength and its weaknesses, a hard approach may lead to cost saving, efficiency, but at the expense of employee satisfaction। और soft approach से employee morale बढ़ जाएगा लेकिन कॉस्ट भी आपकी कंपनी से बढ़ जाएगी। ये मैंने एक सिंपल अपनी स्टेटमेंट देकर उसको मैंने एक एविडेंस के तौर पे भी मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, अब इसी बात को आप बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस कभी किसी सिनेरियो में आपका ये लग रहा होगा, कभी किसी सिनेरियो में आपका ये लग रहा होगा, कभी किसी सिनेरियो में ये लग रहा होगा। आप इधर जो है ना, इधर हम इसको बैलेंस करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कह के। ठीक है, और अब इसी स्टेटमेंट को मैं डेवलप भी करूंगा, और मैंने जब डेवलप किया तो कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है ना, जो थर्ड आपकी इवैल्यूएशन होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें कहूंगा कि ये जो इसकी एचआर की स्ट्रैटेजी है ना, ये इंपैक्ट करेगी इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे।
क्यों? क्योंकि जो ये कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को कम सैलरी दे रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्ट इनकी सेव हो रही है, लेकिन इनका लेबर टर्नओवर, आप देखो ये मैंने कहां से उठाया, केस स्टडी से उठाया, सही ना, और ये देखो बैलेंस लेके चल रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है कि जब इन लोगों ने कॉस्ट तो सेव कर ली, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, ऊपर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो ये जो फायदा ले रहे हैं ये बेसिकली एक्स्ट्रा कॉस्ट बन के इनके पास से निकल रहा है, क्योंकि इनको हायरिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में तो ये इंपैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट आएगा, देखिए अगर आप सॉफ्ट अप्रोच पे जाएंगे, ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना, ये उस पे सॉफ्ट अप्रोच पे जाएंगे तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, अच्छा मोराल होगा, तो वो काम भी अच्छा करेगा। अब देखो इस चीज को हम कैसे कहेंगे, ये मैंने इसको डेवलप बना दिया, ठीक है ना, ये देखें, सही है। लॉन्ग टर्म से effective HR strategy go beyond the immediate financial gain. Employee turnover resulting from a hard approach can eventually erode any initial cost saving due to recruitment and training expense for the new hires. यही मैंने आपसे बात की कि ये अब मैं इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो आपको ये बेनिफिट दे रहा है कॉस्ट, लेकिन आपको एक और भी नुकसान दे रहा है, इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आप देख लें। मीनवाइल सॉफ्ट अप्रोच क्या कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास कमिटेड और स्टेबल वर्कफोर्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसी बात को मैंने आगे बढ़ाया। अब हम करेंगे इफ डिपेंड्स अपॉन, ये जो अजम्पशन होती है, जो लास्ट वाला होता है, जिसमें हम और इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है, ये सही है, उसने क्या बोला, आप इवैल्यूएट करो कि ये स्टाइल सही है गलत है। अब हम कभी भी इसको एकदम से क्लियर नहीं बोलेंगे कि सही गलत है, हम हमेशा क्या बोलेंगे या मोस्टली क्या बोलेंगे, ये डिपेंड करता है किस मार्केट में। क्योंकि अगर ये उन मार्केट में है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बादशाह है, बस कॉस्ट सस्ते चीजों का वो है, तो फिर ये अप्रोच इनके लिए बेहतर होगी। मगर अगर ये उस इंडस्ट्री में जहां पे एम्प्लॉय क्रिएटिविटी चाहते हैं, वहां इनकी मार्केट ऐसी है कि क्रिएटिव इनोवेशन आइडियाज होने चाहिए, तो फिर इनको सॉफ्ट अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने ये चीज लिख दी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये रहा भाई। अफेक्टिवनेस ऑफ, इसने यही पूछा था ना, स्टडी डिपेंड्स अपॉन, ये आ गया इसकी एक तरह से जो वो आप कहते हैं ना कि इवैल्यूएशन में जो चीजें यूज होनी चाहिए लाजमी, जो हम अक्सर एक हेल्पिंग वर्ड दे देते हैं, डिपेंड करता है स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप रिपीटेडली करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, कि ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, ये डिपेंड करता है इनकी पास हिस्ट्री पे, इस तरह के वर्ड्स आते रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है इनके बिजनेस एनवायरनमेंट और ऑब्जेक्टिव पे। अगर वो ऑपरेट कर रहा है हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री जहां पर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो हार्ड अप्रोच सही रहेगी, इसकी वाली जो है। लेकिन अगर वो एक ऐसी उसमें है इंडस्ट्री में जहां इनोवेशन और एम्प्लॉय क्रिएटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे सॉफ्ट अप्रोच सही रहेगी। तो ये डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में। इस तरीके से आपने अपनी इवैल्यूएशन सबमिट कर दी यहां पे, ठीक है बेटा, थैंक यू।